जय श्री कृष्णा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी आगे चल के रोना पड़ता है। ये श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आगे चल के दुख भोगने पड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताते हैं। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं रहता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वही जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा रखने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ये श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से खुद के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी हैं, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हैं जो हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्ग से प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रभु को खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वाभाविक है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबतों से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूरी है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा
या बुरा, हमारा मन उस पर काँव करने लगता है। काँव से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना और दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान शब्द सुनते ही आप मन में कोई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलत कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ही ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को पूर्ण अपने मन से करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। ये श्री कृष्णा कहते हैं। एक कहानी है। एक आश्रम में 2 सन्यासी रहते थे। एक बार पूजा पाठ के बाद वे दोनों भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि वहाँ पर एक भिखारी आ गया। भिखारी उनसे भोजन मांगने लगा। सन्यासी ने उसे भोजन देने से मना कर दिया। भिखारी कहने लगा, हे सन्यासियों, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? सन्यासी बोले, हम वायु देवता, पवन देवता पूजा करते हैं, वही प्राण है। इसके बाद भिखारी ने पूछा, आप लोग भोजन करने से पहले किसे भोग लगाते हैं? वे बोले, हम पवन देव या प्राण को ही भोग लगाते हैं। पर इस पर भिखारी कहने लगा, हे सन्यासियों, आप यह तो जानते ही होंगे कि प्राण तो सभी जीवों में है। सन्यासी बोले, बिल्कुल सही, हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर भिखारी बोले, मुझे भोजन देने से इनकार करके आप मेरे अंदर स्थिर प्राण को भोग लगाने से इनकार कर रहे हो, जबकि आपने भोजन तैयार ही प्राण के लिए किया है। सन्यासी भिखारी की बात चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने अपनी अज्ञानता पर बहुत शर्म आई। उन्होंने भिखारी को भोजन दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को निराश नहीं करना चाहिए। हमसे जहाँ तक जो भी बनता हो, किसी की मदद के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। ये श्री कृष्णा कहते हैं। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य भाव का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें कर जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में चिंता ना करें। ये श्री कृष्ण कहते हैं। यही
वैराग्य का सच्चा मतलब है। यहाँ यही है कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी और संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस यही अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। ये श्री कृष्णा कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।